आज की कहानी है एक अधूरी मोहब्बत की सच्ची कहानी। एक छोटा सा शहर, शांत गलियां और घर के भीतर एक कमरा जहां जिंदगी ठहर सी गई थी। उस कमरे में एक 17 साल का लड़का रहता था, आरुष। एक ऐसा लड़का जो पहले बहुत हंसमुख, चुलबुला और जिज्ञासु था, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक कम हो गई थी। उसका शरीर कमजोर था और उसके चेहरे पर पीला रंग किसी अधूरी कविता की तरह छाया हुआ था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर अब आखिरी चरण में है। आरुष की दुनिया अब केवल उसकी किताबों और खिड़की के बाहर दिखने वाले आसमान तक सीमित रह गई थी। वो अक्सर खिड़की से झांकता, बच्चों को खेलते देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी यूं ही दौड़ पाता, हंस पाता। पर अब उसकी हंसी किताबों के पन्नों में छुप गई थी। एक दिन जब उदासी बहुत भारी हो गई, उसने माँ से कहा, माँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए ही सही। माँ ने पहले डर से इनकार कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर आई वो मासूम सी उम्मीद देखकर वो मान गई। आरुष पहली बार महीनों बाद घर से बाहर निकला। हर चीज नई लग रही थी। हवा की ठंडक, पत्तों की सरसराहट, बच्चों की खिलखिलाहट। उसके भीतर जैसे कोई जाग गया हो। वो चलते चलते एक गली में पहुंचा जहां एक छोटा सा सीडी स्टोर था। उसके बाहर खड़ा ही हुआ था कि उसकी नजर अंदर पड़ी, एक लड़की पर। वो लड़की गोरी, नर्म मुस्कान वाली, आंखों में हल्की सी उदासी और सादगी भरा सौंदर्य। आरुष उसे देखते ही रह गया, जैसे उसके सूने जीवन में किसी ने रंग भर दिया हो। वो वहां खड़ी थी, काउंटर के पास, ग्राहकों को संभालते हुए। आरुष कुछ पलों तक यूं ही खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर गया। वह डर रहा था, नर्वस था, लेकिन दिल कह रहा था, बस बात कर ले, कुछ तो कह। वो एक रैक से कोई भी सीडी उठाकर काउंटर पर गया। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आरुष की धड़कनें तेज हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, ओ, उसे ये सीडी चाहिए। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। क्या मैं इसे पेपर में लपेट दूं? आरुष ने सिर हिलाया। वो लड़की पास के काउंटर पर गई और सीडी को ध्यान से लपेटकर वापस लाई। आरुष ने पैसे दिए और बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से निकल गया। उस दिन के बाद एक अजीब सा बदलाव हुआ। आरुष अब हर दिन बाहर जाने लगा। हर दिन उसी सीडी स्टोर पर जाता और एक नई सीडी खरीदता। वो कभी कुछ खास नहीं बोलता, बस वही हल्की मुस्कान, वही घबराहट, और हर बार वही लड़की उसी गर्मजोशी से मिलती, मुस्कुराती और सीडी पैक करके देती। उसे पता नहीं था कि वो लड़की भी अब उसे देखने की आदत डाल चुकी है। उसे उस शर्मीले लड़के की मासूमियत भाने लगी थी, लेकिन दोनों के बीच झिझक थी, अनकही, अनसुनी। आरुष कभी सीडी खोलता नहीं था। वह उन्हें अपनी स्टडी टेबल पर एक के ऊपर एक रख देता। उसके लिए असली खुशी उस लड़की की मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे उसके भीतर प्यार पनपने लगा था। वो उसकी हर छोटी छोटी बातों को याद करता, उसकी बात करने की शैली, उसके हाथों की गति, उसकी पलकों की झपक। लेकिन उसे डर था, एक डर अपनी बीमारी का और दूसरा अपने जज्बात जाहिर करने का। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, तू हर दिन बाहर जा रहा है, रोज सीडी खरीद रहा है, लेकिन कभी सुना नहीं कि तूने कोई देखी हो। आरुष थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, वहां एक लड़की है, बहुत प्यारी है, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, तो फिर उससे कह दे, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है और तू ये बात सबसे बेहतर जानता है। कह दे, अपने दिल की बात कह दे। उस दिन शाम को आरुष फिर सीडी स्टोर पहुंचा। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, मुस्कुरा उठी। आरुष बोला, एक सीडी चाहिए। वो लड़की जैसे हमेशा की तरह पैकिंग के लिए काउंटर पर गई। तभी आरुष ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, उस पर अपना फोन नंबर लिखा और काउंटर पर रख दिया। सीडी लेकर वो बिना पीछे देखे निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन वो सीडी स्टोर नहीं गया, नहीं फिर कभी गया।
लड़की ने पहले सोचा शायद तबीयत खराब होगी। फिर 2 दिन बीते, 4 दिन, 1 हफ्ता। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उसने काउंटर पर मिले उस नंबर पर कॉल किया। फोन किसी महिला ने उठाया। उसने कहा, क्या मैं आरुष से बात कर सकती हूँ? कुछ पल खामोशी रही। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात वो चला गया। हम कोशिश करते रहे, लेकिन। और फिर फोन पर सिर्फ सिसकियां रह गई। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या मैं उनके कमरे में आ सकती हूँ? माँ ने उसे घर का पता दिया। वो आई और उस कमरे में कदम रखा जहां एक अनकही मोहब्बत अब भी सांसें ले रही थी। टेबल पर ढेर सारी सीडी रखी थी, एक भी नहीं खोली गई थी। लड़की ने कांपते हाथों से एक सीडी खोली और उसमें से निकला एक कागज, एक चिट्ठी। उस चिट्ठी पर उसके अपने शब्द थे। वो हर दिन उस लड़के के लिए सीडी के भीतर एक लव लेटर रखती थी। उसे लगता था शायद वो पढ़ेगा, शायद जवाब देगा। उसने एक एक कर सारी सीडी खोलनी शुरू की। हर एक में एक खत था, प्यार से भरा, उसके अपने शब्द। और वो लड़का जिसने कभी कोई सीडी खोली ही नहीं। लड़की फूट फूट कर रो रही थी। उसका प्यार जो कभी सामने नहीं आया, अब उस कमरे की दीवारों पर गूंज रहा था। शब्दों के पुल टूट चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, दिल की गहराइयों से। लेकिन वक्त, हालात और झिझक ने उन्हें कभी कहने नहीं दिया। अब वो लड़का चला गया था, लेकिन उसके कमरे में वो सारी चिट्ठियां उसकी मौजूदगी को जिंदा रखे थी। लड़की हर साल उसी दिन उस कमरे में आती है। वो एक सीडी खोलती है, एक खत पढ़ती है और एक नया खत रख कर जाती है, इस उम्मीद में कि शायद कहीं किसी और दुनिया में वो लड़का पढ़ रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं।